प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। ये क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच अपनी बात भी रखी। इस मौके पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी मौजूद थे। राम मंदिर निर्माण में जमीन की कथित घोटाले को लेकर सियासत तेज। विपक्षी दल राम मंदिर निर्माण समिति से जवाब मांग रहे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा चोर और प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी करार दिया। मामले की जांच कराने की मांग के साथ साथ इसे अदालत में ले जाने की चेतावनी भी दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जमानत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ऐसी ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, हाईकोर्ट के आदेश का पूरे भारत में असर पड़ सकता। ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए हमने परीक्षण करने का फैसला लिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार में चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हमारी सरकार आलोचनाओं को स्वीकार करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानूनों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर पलटवार किया। ममता ने गुरुवार को कहा कि भाजपा के लोग राज्य में राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाने की नौटंकी बंद करें। वो उत्तर प्रदेश जाएं, जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं। बंगाल में कहीं भी राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही। हम हिंसा की निंदा करते हैं। देश में बीते 24 घंटे में 62,375 लोग कोरोना पॉजिटिव, 1,590 संक्रमितों की मौत। लेकिन राहत की बात यह कि 88,421 मरीज ठीक। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 17 अप्रैल को 1,498 कोरोना संक्रमितों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दी। गुरुवार को यहां 24 घंटे में कोरोना के 11,007 केस मिले, जो पिछले 120 दिनों में सर्वाधिक हैं। इससे पहले 18 फरवरी को 11,995 केस मिले थे। ब्रिटेन में ये केस तब बढ़े जब देश को अनलॉक हुआ। पूरा एक महीना बीत चुका। 17 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन सितंबर में भारत में लॉन्च हो सकती है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवावैक्स के नाम से बनाएगा। एसआईआई ने गुरुवार को बताया कि हम सितंबर में वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई से बच्चों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना। नेपाल और बिहार के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी। यहां के मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज के कई इलाकों में पानी भर गया। गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद अब कोसी नदी भी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। इधर गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ा। हालांकि वाल्मीकि नगर में गंडक का जलस्तर कम हो रहा। 24 घंटे में उसमें लगभग 1.70 लाख क्यूसेक कमी आई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला आज से शुरू। बारिश के कारण पहले दिन के पहले सत्र का खेल रद्द। टॉस भी नहीं हो पाया। पूरे दिन मौसम खराब रहने का अनुमान। ऐसे में पहले दिन का खेल बारिश में धुल जाने की आशंका। इस मैच के लिए एक दिन रिजर्व के तौर पर रखा गया है।